हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं समीकरण का एक टॉपिक, जिसमें सारे जितने प्रकार से समीकरण आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में हो या फिर कहीं भी कोई भी टीचर आपको पूछता है, तब वो सारे इक्वेशन जो है ना वो आपको हम ये वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये सब मैथ बनाने में बहुत ही यूज होता है। और आप अगर इक्वेशन नहीं जानते बनाना तो आप मैथ में अधूरे हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा तो आपको हर एक जितने भी इक्वेशन पूछे जाते हैं जिस तरीके से, वो सारे इक्वेशन अभी 6 टॉपिक दिए हैं। 6 जिस तरह से आपको इक्वेशन पूछा जाता है वो 6 टॉपिक आपको दे दिए हैं। सबसे शुरू में एकदम सबसे लो लेवल का जो इक्वेशन है ना वो ये है आपका, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये है। उसके बाद में देखो सब में कुछ ना कुछ चेंजिंग है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे और कुछ इक्वेशन है जिसे आज हम लोग हल करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से और ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि हम आपको हमेशा के लिए माइंड में घुसा दें। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा और मेरी वीडियो में लास्ट तक नहीं बनिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ ही सीख पाइएगा, जैसे जितना चीनी डालिएगा उतना ही तो खीर मीठा होगा ना। तो आपको पता होता है जितना आप चीनी डालिएगा मीठा डालिएगा उतना ही आपका खीर जो है मीठा होगा। तो आप लास्ट पे देखिएगा तब आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर आप लास्ट तक नहीं बनिएगा तो कुछ नहीं आने वाला है। तो इसलिए मेरी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सारे जितने भी वीडियो हम डालें वो आपके पास ज़रूर जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे छोटे टॉपिक से, ठीक है। समीकरण के मतलब होता है कि अगर बराबर में कुछ ना कुछ रहेगा उसका, ठीक है। जैसे कोई दिया हुआ है, कुछ भी दिया रहे और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसके बराबर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो वो समीकरण है, ठीक है। मतलब बराबर आ गया बीच में और बराबर के इस साइड भी रहे और उस साइड भी कुछ ना कुछ दिया हुआ रहे, तो उसको समीकरण कहते हैं। ये साइड को LHS कहेंगे और ये साइड को RHS कहेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मैंने बायां। देखिए ऐसे हम खड़े हुए थे, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बायां LHS है कि नहीं, और RHS राइट हैंड साइड, समझ गए। तो चलिए सबसे पहले हल करेंगे। और इसमें एक प्रमुख बात ये होती है कि क्या होता है ना कि चर मान को एक साइड करना है आपको और अचर मान को एक साइड करना है। कोशिश करना है आपको कि चर मान को जो है LHS में रखे और अचर मान को RHS में रखे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए बोर्ड पर आपको सिखाते हैं। आइए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि चर मान को किधर रखना है, LHS यानी कि बायां साइड, है कि नहीं। चलिए रख दिए ना। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि बराबर जब आपको चार मान जो है एक साइड हो जाएगा, अभी तो फिलहाल एक में है तो एक ही वो करेंगे, उसके बाद में दे देंगे बराबर, हो गया ना चार एक साइड। तो अब क्या करना है आपको, बराबर में क्या था तो शून्य था, तो शून्य लिख लेते हैं। उसके बाद में देख लो यहाँ पास बच गया क्या लिखने के लिए, तो 2 बच गया। तो 2 देखिए बराबर के इस साइड है और अब हमको लिखना है इस साइड, तो +2 है तो इधर आएगा -2 हो जाएगा। देखिए अगर आपको जो चिन्ह रहेगा, चिन्ह में रहेगा इस साइड बराबर के इस साइड में और ले गए उस साइड या फिर इस साइड में है कोई संख्या है प्लस में हो या माइनस में, जो प्लस में रहेगा वो इधर आएगा तो माइनस में और इधर माइनस में तो उधर जाता है प्लस में। इस तरीके से होता है। चलिए तो अब यहाँ पास x बराबर पूर्णा जब निकालेंगे तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही आएगा, हो गया, यही तो है। इसके बाद में थोड़ा सा बड़े हैं आगे, थोड़ा सा डीपली गए हैं और देखिए ध्यान से अब देखिएगा, यही चीज़ है और विशेष कुछ है नहीं, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इसके आगे x के आगे 2 लगा दिया गया है और कुछ है इसके बाद में तो फिर वही वाला चीज़ है, 2 हटा दिया था, है कि नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने बताया x वाला को इस साइड और बिना x वाला को उस साइड फेंकना है। आइए फेंकते हैं। तो 2x बराबर दे दिए 3, बराबर हम क्यों दिए 2x देने के बाद में, क्योंकि x वाला कोई है ये नहीं है, था दे देना है बराबर आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद में बराबर में क्या था 3 लिख दिए। अब कौन लिखने के लिए बच गया है, तो 2 बच गया है, इसको भी लिख लो ताकि तुरंत हम बता के निकले कि बराबर के इस साइड में प्लस रहेगा तो उस साइड जगह था माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। चलो कर लो, तो -2 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, क्योंकि इधर +2 था। सर आप कहिएगा कि ये +3 में था, इसको इधर नहीं, 3 जो है से बराबर में ही ना है, देखिए 3 जो है से उधर का उधर ही रह गया, इसलिए हम चेंज नहीं किए उसमें। लेकिन 2 जो है बराबर के इस साइड था और जा रहा है उस साइड, इसलिए क्या करेंगे प्लस वाला को माइनस में भेज देंगे, ठीक है। चलिए 2x का 2x लिखेंगे। अब 3 में से 2 घटेगा ना तो कितना हो जाएगा,
एक होगा, आपको पता होगा, घटाओ तो आता होगा ना, बिल्कुल आता होगा। चलिए उसके बाद में क्या होता है ना, अब यहाँ के बाद आकर के बच्चा अटक जाता है, तो अटकना नहीं है, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको x के मान निकालना है, इसलिए x लिखना पड़ेगा। क्या समीकरण में यही तो मान निकालना रहता है कि x या y का मान, अगर y के पद में है तो y का मान, x के पद में है तो x का मान, है कि नहीं। तो अगर x के मान निकालना, x में है तो x के मान निकालना आपको, ठीक है, सिर्फ x का मान, और कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर 2x का मान निकालना होता तो 2x बराबर कितना आ गया था, 1 आ गया था, लेकिन हमको x के मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देख लो ध्यान से, x के मान जब निकालना है, x जब लिखे तो बराबर में क्या बच गया है, 1 है, तो 1 आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ ये दिख रहे हैं कि गुना में है, कुछ में है, गुना में 2 है, तो आ जाएगा भागा में बराबर की ये साइड, मतलब जो संख्या है बराबर की ये साइड रहेगा गुना में, वो बराबर की उस साइड में जाएगा था भागा में, जो भागा में रहेगा वो गुना में। समझ रहे हैं, मतलब देखिए इधर ये भागा में है, सपोज डेट अभी फिलहाल बड़ा ग्रुप में है ना, और इसको जब 2 को इधर ले जाएंगे बराबर के इस साइड, तो ये जाके सट जाएगा गुना में, आ जाएगा x के गुना में, ठीक है, और पहले से भी था ना x के गुना में, बिल्कुल था, ठीक है। तो ये हो गया तरीका, आपका दूसरा समीकरण बन गया, सोल्व हो गया, ठीक है। अगर इसको आप पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा यही तक ठीक है। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट के बाद में, तीसरा जो समीकरण है उसको हल करेंगे। इसमें भी वही बात, पहले 2x को इस साइड, फिर इस साइड 4x को लाएंगे, मैंने x वाला को एक साइड कर देंगे, तो 2x का 2x लिखो, और 4 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा, 4 है ना, चलिए 4x लिखते हैं। अब देंगे बराबर, बराबर क्यों दिए, तो आपको हम बता चुके हैं कि जब x वाला एक साइड हो जाएगा तो आपको बराबर दे देना है। समझ गए, x वाला अलग हो गया ना इधर, तो क्या कर रहा है कि बराबर का चिन्ह आपको दे देना है। देखिए 2x का 2x, और 4 जो है बराबर का उस साइड था, लाए इस साइड, तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि प्लस में उधर था। चलिए अब देखिए बराबर में क्या बच गया, इसके सिवा ई तो खिंचा ही गया, लेकिन ई कौन बचा, तो 3 बचा, तो 3 को लिख देना है आपको। समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद में +3 यहाँ है, तो ये जाएगा उधर, कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड, अपने साथी के साथ में। मान लीजिए कि x वाला लड़की है और ए बिना x वाला लड़की क्या है, लड़का है, ये लड़की को मान लो ये लड़का हो जाएगा। तो चलिए लड़का लड़के को अलग कर देना है, ठीक है। चलिए लड़की अपना अलग हो गई है, और लड़का को इस साइड कर दो, मैंने 3 बचा हुआ इधर, तो -3 आ जाएगा, है कि नहीं, जो इधर प्लस में रहेगा वो माइनस में। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए अब 2x में से 4x घटाइएगा तो -2x आएगा, क्या आएगा, -2x आएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि बड़ा यहाँ पास 4 है, यहाँ 2 छोटा है, 4 में से 2 जा रहा है ना, इसलिए जिसमें से जो जाएगा ना उसी का चिन्ह लिखाएगा। तो किस में से जा रहा है, 4 में से, 4 में कौन चिन्ह है, तो माइनस देंगे, ठीक है ना। चलिए और x लगा हुआ तो लगा देंगे x, ठीक है। यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, और 0 कोई चिन्ह लेने नहीं रहता है, 0 के पास में कोई चिन्ह नहीं रहता है। ऐसे हम मान सकते हैं कि प्लस होता है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। समझ गए। चलिए आइए उसके बाद में हम लोग जिस तरीके से यहाँ पास किए थे, जो यहाँ पास गुना में 2 है तो जाएगा उधर, तो भागा में चला जाएगा, वही तरीका यहाँ पास भी अपनाएंगे, तो 0/-2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप जानते होंगे कि जिसके ऊपर में 0 आ जाए ना, चाहे कोई भी संख्याएं हो, जिसके ऊपर में 0 आ गया ना उसका मान हो जाता है 0, ठीक है सर जी, क्या हो जाता है 0, जिसके ऊपर में 0 उसका मान 0, और जिसके नीचे में 0 उसका मान आपको बताएंगे हम, ठीक है। पहले आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या कमेंट कर रहे हैं। सारे बच्चे को आंसर होता है कि 0 होता है, ठीक है, क्या होता है 0, लेकिन हम कहेंगे कि 0 नहीं होता है। चलिए देखिए इसका मान अपरिभाषित होता है, अगर 2/0 कह देना इसका मान अपरिभाषित, मतलब किसी के नीचे अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान अपरिभाषित, और किसी के ऊपर 0 तो उसका मान 0 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4th पार्ट की ओर, ठीक है। हमने 3 पार्ट को हल कर दिया, अब चौथा को हल कर देंगे। अगर वो सब आप सीखे होंगे तो इसको आप कर सकते हैं अपने से भी, ठीक है। अगर नहीं तो चलिए देखिए ध्यान से, आइए 4x का 4x लिखना है। अब 4 जो है सारा x में नहीं है, 6x को खींच के लाइए इधर, तो -6x हो जाएगा, और बराबर ये 4 है इधर प्लस में, उस साइड जाएगा था माइनस में, है कि नहीं। आपको इतना तो बताया, ऊपर ज्ञान दे दिए हम, इसलिए ज़्यादा ईजी नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पास 6 में से 4 घटेगा ना, कि 4 में से 6, 6 में से 4, तो इसी का चिन्ह होगा, तब -2x बराबर -4 का -4। आइए अब पुनः वही वाला जो यहाँ पास हम लोग किए थे, जिस तरीके से, यही तरीका यहाँ पास भी अपनाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो -4/-2। अब -4 से -2 को ख़त्म करेंगे, कितना बार में होगा ख़त्म, तो 2 बार में, कहा है कि माइनस से माइनस खत्म है, और 2 दूना 4,
मतलब x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। समझे। अब हम लोग चलेंगे हल करेंगे 5वां पार्ट। ठीक है, इसमें सारे x वाले हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। सारे x वाले हैं तो सबको एक तरफ खींच लेंगे। प्लस x है तो प्लस x, 6x है तो माइनस 6x और प्लस x। अब बराबर में कुछ नहीं बचता है तो 0 बचता है। क्या बचता है, 0 बचता है। ठीक है, समीकरण में रूल है कि बराबर में कुछ नहीं बचे तो क्या बचाना है, 0 बचाना है। समझ गए। चलिए, और काट कूट करना बचे तो क्या लिखना है, 0 लिखना है। नहीं, हम काटते हैं जब बटा में 4/4 हो जाता है, 4 से 4 खत्म तो कुछ ना बचाता, 1 होता है। लेकिन यहाँ पास बराबर में कुछ हो ना बचे तो आपको 0 देना है। क्या देना है, 0। आई मतलब देखिए 6x का 6x लिखे, x का x लिखे। अब ये जो है यहाँ पास, अच्छा x का x लिख लिए, यहाँ पास देखिए -6x होगा, थोड़ा सा गलती हो रहा है, -6x होगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो क्या चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा और -x का -x। ठीक है, क्योंकि माइनस देखो ना यहाँ पास, और इधर आके +x हो गया। ठीक ना। चलिए आइए, इसके बाद में पहले प्लस को जोड़ लीजिए आप, उसके बाद में घटा दीजिएगा माइनस को, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 6x से 6x खत्म, प्लस माइनस होता है ना, माइनस से प्लस से खत्म, 0 आंसर। चलिए, उसके बाद में 1 और 1 जोड़ेंगे, 1 x के पास में, 1 इसके पास में, तो 1 और 1 2x। ठीक है, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0 है ना। चलिए आइए, उसके बाद में जब हम x बराबर निकालेंगे तो 0 बटे क्या हो जाएगा, 2। और ये बात को अभी तुरंत हम बताएं कि जिसके ऊपर में 0 उसका मान क्या होता है, 0 होता है। समझे ना। चलिए, तो अब हम लोग पार्ट 6 को हल करेंगे, और बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, आपको ये भी समझ में आएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, पहले x वाले को एक तरफ, x वाला एक ही है तो एक को कर दिए, बराबर दे दिए। ठीक है, बराबर में क्या है तो 1/2 है, और इधर +2 तो उधर जाएगा था -2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देना है आपको। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है, एक अगर बटा में आ जाए आपको तो दूसरा के बटा में भी 1 आपको दे देना है। समझ गए। चलिए आइए, उसके बाद में 2x का 2x लिख लो बराबर, इसको क्या होगा यहाँ पास, एलसीएम होगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 ही होता है ना। चलिए, अब 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 1 का पढ़ेंगे 2 बार तो 2 आएगा, और 2 का पढ़ेंगे 2 बार तो 4 आएगा। अरे एलसीएम तो आपको आता होगा, ये सब क्या सिखाना है ना। चलिए आइए, अब 2x का 2x बराबर, 1 में से 4 जाएगा कि 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, है ना। तो 4 में से 1 गया तो -3 बचेगा, और 2 का 2। यहाँ पास माइनस हम क्यों दिए, क्योंकि बड़ा वाला 4 है ना, यही ना दे रहा, घटा रहा है इसको। चलिए आइए, उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पास, ध्यान से देखिए, इसके नीचे भी 1 आपको दे देना है। समझे, जिसके नीचे कुछ न रहे उसके नीचे हम 1 दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए आइए, तो अब क्या करना है, 2x में करेंगे 2 से गुना, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का x लिख लो। ठीक है, सॉरी, x का x लिख लेना है। देखिए 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x का x, और -3 में 1 से तो -3 ही होगा। देखिए आप ये कंडीशन को जिस तरीके से हम ऊपर बताए उस तरीके से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीका हो जाता है बच्चों को सीखने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, अब इसके बाद में क्या करना है, देखिए ना, आपको कोशिश करना है ना कि पहले 1 से वाला को गुना कर ले। देखिए 2x में करे हैं 2 से गुना, और फिर 1 में 3 से किए। ठीक है, 3 में 1 से कहा ना पहले किए, क्योंकि x वाला नहीं था, हम लोग को x वाला इधर रखना होता है, और रख सकते हैं आप उधर भी, कोई दिक्कत ना है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक ना। आइए, अब निकालेंगे x बराबर -3/4 हो जाएगा, यही तो हो गया, यहाँ था गुना में 4, इधर आके भागा में हो जाएगा। समझे। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे दूसरे पार्ट इसका, जिससे हार्ड लेवल का समीकरण आता है। ठीक है, तो चलिए आप वेट कीजिए, मिलते हैं आपको बहुत ही नए अंदाज में और अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो भी देखना ना भूले, दूसरा पार्ट को। तो चलिए